Welcome students. So today's topic is applications of hyperconjugation. So hyperconjugation कल हम पढ़ चुके हैं, which is a carbon hydrogen sigma bond in conjugation with a pi bond or a positive charge or an alkyl this free radical. So इसकी कुछ applications है. The first application of the hyperconjugation is stability of alkenes. Different alkenes को compare कर सकते हैं और हम उसके तरीके बता सकते हैं कि which one is more stable than the other. So जिस अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं. एज वी ऑलरेडी नो कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे. सो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन एन अल्कीन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट अल्कीन, बिकॉज मोर विल बी द रेजोनेटिंग और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो इनको ले लेते हैं. अब पहला देख लेते हैं हम. यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा 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 अल्फा. सो 4 अल्फा कार्बन्स, वी हैव 12 अल्फा हाइड्रोजन्स. Over here we have 9 alpha hydrogens. Next sp2 hybridized carbon के next alpha carbon we have 6 alpha hydrogens. So जितने ज्यादा alpha hydrogens उतने ज्यादा number of hyperconjugating structures and in the same way उतने ही ज्यादा stability. तो stability order बन जाएगा ये. तो याद क्या रखना है, अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को देखने के लिए आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे. नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यू कैन से ज्यादा आते हैं. And more the number of resonating structures or hyperconjugating structures, more is the stability of that alkene. The second application is stability of alkyl carbocations. Carbocations आप जानते ही हो, carbocation is a reaction intermediate जिसमें carbon bears a positive charge and it has 6 electrons in the outermost shell or sextet of electrons in the outermost shell. So this is carbon bearing a positive charge and we have 3 hydrogens means 6 electrons. So ये methyl carbocation, ये ethyl carbocation, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन एंड दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. अब यहां देखेंगे आप, ये इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसमें कार्बोकैटायन के नेक्स्ट वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन. इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है. सो वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन ओवर हियर. इसमें देखें अल्फा अल्फा, सो वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन ओवर हियर. इसमें देखें अल्फा 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 3 3 3, सो वी हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन इन दिस. तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन अगेन द सेम होंगे उसमें उतना ज्यादा स्टेबिलिटी. 9 अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन द 6 अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन द 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड देन द 0 अल्फा हाइड्रोजन. So again stability of alkyl carbocation depends upon the number of alpha hydrogens. So you need to know how to find out the number of alpha hydrogens. The next is जो आपको पढ़ना है वो है कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ अल्काइल इन अल्काइल बेंजीन. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर. अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर देखो, अब ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर है अल्काइल ग्रुप CH3 इज एन अल्काइल ग्रुप, इसी को हम कहते हैं अल्काइल बेंजीन. देखो अल्काइल बेंजीन मीन्स यू हैव बेंजीन एंड उसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, जैसे यहां मिथाइल है CH3. अब यहां कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद अ पाई बॉन्ड. सो CH सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन टाइप है ये. तो यहां पे देखेंगे यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पे देखेंगे तो इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है. सो अगर आपको देखना है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप, वेदर अल्काइल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, ये देखो ये जो कार्बन है जो यहां बेंजीन रिंग के, यहां ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो इसके डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, ओनली वन. तो इट इज प्राइमरी कार्बन, इट इज सेकेंडरी कार्बन, इट इज टर्शियरी कार्बन. ठीक है, इट इज टर्शियरी कार्बन अल्काइल ग्रुप. अब यहां देखो ये जो है ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है. ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है. ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें 1 ही हाइड्रोजन है. और ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. तो कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है. सो नो अल्फा हाइड्रोजन. लेकिन यहां से क्या होगा इसका, यहां से होगा इसका बेंजीन रिंग, यहां से होगा ये बेंजीन रिंग. ये अल्फा हाइड्रोजन 1, यहां अल्फा हाइड्रोजन 2, यहां अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं. यूजुअली अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते थे तो जिसमें जितने ज्यादा ये अल्काइल ग्रुप होते थे अटैच्ड, जितना ज्यादा आपका कार्बन और कार्बन के साथ अटैच होता था उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता. तो ये टर्शियरी है उसके हिसाब से, क्योंकि कार्बन इज अटैच टू 3 मोर कार्बन.
तो टर्शियरी है ये। टर्शियरी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता था, फिर ये सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड फिर 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, जो टर्शियरी आपको दिखता है इसका अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, सो इसके हिसाब से हाइपर कॉन्जुगेशन ये सबसे कम दिखाएगा, इसके सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। सो इट हैज गॉट द लीस्ट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉलोड बाय दिस एंड फॉलोड बाय दिस। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर हम देखेंगे इनका अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर देखेंगे इन ग्रुप्स का, सब देखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। So next is just a minute. Yes. So next is stability of alkyl free radicals. स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स भी डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन्स पे। सो यहाँ पे देखो, वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, वी हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन्स ओवर हियर, 3 3 3, वी हैव अल्फा एंड इट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन्स एंड वी हैव 0 अल्फा हाइड्रोजन्स। सो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन अल्काइल फ्री रेडिकल भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जिसपे एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है इन द कार्बन। सो 9 अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन अल्कीन्स। सो मोर देन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे हमारे पास, मोर विल बी द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये देखो, पहला स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन ये sp2, ये भी sp2, सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 0। सो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट्स एक्चुअल एग्जैक्ट फिक्स्ड बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में होता है जो रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता है। अब यहां पे देख सकते हो आप, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे आप देख लो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 है, सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 4 आएगा। लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ देखो 1.39 एंगस्ट्रॉम, मीन ज्यादा बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड की। अब अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो बॉन्ड लेंथ इतनी है। नेक्स्ट में आप देखो, दिस अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है तो इसकी बॉन्ड लेंथ और थोड़ी सी कम होती हुई 1.39 से 1.37। अब नेक्स्ट में देखो, हमारे पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन और बॉन्ड लेंथ 1.35। जब एक अल्फा हाइड्रोजन, जब कोई नहीं है तो 1.34, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 1.34, एक अल्फा हाइड्रोजन जो 1.35, 2 है तो 1.37, 3 है तो 1.39। इसका मतलब क्या हुआ कि एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इंक्रीजेस, bond length of carbon carbon double bond, bond length of carbon carbon double bond also increases. I hope it is clear. So this was for the today. Next time inshallah next topic के साथ फिर हाजिर होंगे.